हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विताजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कीटनाशक या पीड़कनाशक या पेस्टिसाइड्स। देखिए, एक जो पौधा होता है उस पौधे को बहुत से जैविक एवं अजैविक कारकों का सामना करना पड़ता है। अब अजैविक कारकों में जैसे बाढ़ है, सूखा है, वर्षा है, ओला है या तूफान है, इस तरह की चीज़ों को उसको सामना करना पड़ता है। लेकिन जैविक कारक जो होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, चूहा है, पक्षी हैं, कोई जड़ों को काटता है तो कोई पत्तियों को, कुछ कीट हैं, ठीक है, जो संक्रमित उसे करते हैं या उसके वृद्धि को रोकते हैं। तो इस तरह से जो जैविक कारकों को रोकने के लिए जो पदार्थ प्रयोग में आते हैं उनको हम लोग कहते हैं पेस्टिसाइड्स या कीटनाशक या पीड़कनाशी। पीड़क का अर्थ होता है पीड़ा देने वाले, नाशी यानी उनका नाश करने वाला। पेस्ट का मतलब ही होता है जंतु, ठीक है। तो पीड़कनाशी या कीटनाशक दोनों बात ही यहाँ पर हम एक ही लेंगे। तो परिभाषा अनुसार वे जीव जो फसलों को हानि पहुँचाते हैं पीड़क कहलाते हैं। इनको नष्ट या नियंत्रित करने वाले पदार्थों को पीड़कनाशी या कीटनाशक कहते हैं। ये कीटनाशक और ये पीड़कनाशी या जो होते हैं ये पीड़क होंगे कौन कौन से? तो हो सकता है जीवाणु हो, कवक हो, शैवाल हो, विषाणु हो, निमेटोडा हो यानी गोल कृमि, आर्थ्रोपोडा यानी कीट संग वाले जीव हों, जैसे लोकस यानी हिड्रोकाटक हो, दीमक हो, चूहा हो, मोलस्का ग्रुप यानी स्नेल्स, छोटे छोटे जो शंख होते हैं, पक्षी हो या कोई खर पतवार हो। इस तरह की जो जैविक चीज़ें किसी फसल को बढ़ने से रोकती हैं उनको ही हम लोग क्या कहते हैं? पीड़क कहते हैं। और इनको नियंत्रित करने वाले या नष्ट करने वाले पदार्थों को हम लोग कहेंगे क्या? पीड़कनाशी या कीटनाशक। कीटनाशक के प्रकार के अनुसार देखें तो कीटनाशक प्रकार के हिसाब से जाने तो दो टाइप के होते हैं, एक कार्य के आधार पर और एक निर्माण के आधार पर। कार्य के आधार पर जो होते हैं कीटनाशक वो दो टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं कॉन्टेक्टिव, दूसरे को कहते हैं सिस्टेमिक कहते हैं। कॉन्टेक्टिव कीटनाशक वे होते हैं पेस्टिसाइड्स जिनका छिड़काव पत्तियों के ऊपर या तनों के ऊपर होता है और इसके संपर्क में आने पर वो कीट या जो भी जीव हैं हानिकारक मर जाते हैं। और यह तब इस्तेमाल होता है जब उस फसल पर संक्रमण बहुत ज़्यादा हो, तब यानी ये बार बार होता है और इसकी लाइफ बहुत कम होती है, यानी ये बहुत कम समय के लिए टिकेगा और बारिश उरिश होने पर पुनः ये साफ हो जाता है। तो कम टाइम के लिए यह इस्तेमाल होता है। कौन? कॉन्टेक्टिव कीटनाशक यानी संपर्क वाले कीटनाशक। दूसरा होता है सिस्टेमिक। ये इस तरह के हैं कीटनाशक जो पत्तियों पर छिड़कने के दौरान पत्तियां इसको कर लेती हैं ऑब्जर्व, और प्लांट जो होता है पौधा उसके सिस्टम में ये कीटनाशक पहुंच जाता है। पहुंचने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर पहुंचकर जाइलम के संवहनीय ऊतकों द्वारा इसके शरीर के पूरे अंदर घूमता है। यह इस तरह के कीटनाशक वहाँ पे होते हैं प्रयोग जिसमें लगता है कि भविष्य में संक्रमण का डर होगा या संक्रमण बहुत ज़्यादा होगा, तब इसका छिड़काव होता है। ये कम संक्रमण के समय छिड़कते हैं और इसकी अवधि जो होती है लंबी, यानी एक बार छिड़क देंगे तो 6 महीना या महीना तक उसमें पड़ा रहेगा ये कीटनाशक। तो ये कहलाते हैं कार्य के आधार पे। कार्य के आधार पे दो ही टाइप के हैं, कॉन्टेक्टिव यानी संपर्क वाले, और एक होते हैं सिस्टेमिक यानी उसके संवहनीय ऊतक में घुस जाने वाले कीटनाशक। निर्माण के आधार पे देखिए तो इसमें जैविक कीटनाशक आते हैं और एक है कृत्रिम कीटनाशक यानी बायो पेस्टिसाइड्स, एक होते हैं सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जैविक कीटनाशक यानी बायो पेस्टिसाइड कौन कौन से हैं। ये जीवों से प्राप्त होते हैं। जैविक कीटनाशक जो होते हैं वो जीवों से या जीवों के कोई निकलने वाले शरीर के बाई प्रोडक्ट द्वारा होता है ये प्राप्त। जैसे अब ये होंगे कौन कौन से? तो हो सकता है वो कोई जीवाणु हो, कोई वायरस हो जैसे बैक्टीरियोफेज, या कोई जैविक पदार्थ हो सकता है। कौन सा? जैविक कीटनाशक में।
जैसे निकोटीन प्राप्त कहाँ से हुआ, तंबाकू से होता है, ठीक है। यानी इसमें निकोटीन सल्फेट का इस्तेमाल होता है जीवों को नियंत्रित करने के लिए। नीम हो गया, नीम में नीम का खली, नीम का तेल को इस्तेमाल करके बनाते हैं पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक। नीम का नाम है आज़ादी राजा इंडिका। धतूरा स्ट्रोमिनियम हुआ, धतूरा का भी इस्तेमाल होता है। रोटेनोन हुआ, ये फेविकस की जड़ों द्वारा होने वाला प्राप्त कीटनाशक है। पायरेथ्रीन हुआ, ये गुलदाउदी के तनों द्वारा होने वाला प्राप्त कीटनाशक है। तो इस तरह से ये क्या है, प्राकृतिक हैं। इनका इस्तेमाल उस बाई प्रोडक्ट को निकाल कर कीटनाशक की तरफ प्रयोग करते हैं। और जीवाणुओं की तरह एक होता है प्रयोग, वो है बैसिलस थुरिनजिनसिस, इसी को कहते हैं बीटी, बैसिलस थुरिनजिनसिस बीटी, यानी बीटी बैगन, बीटी काटन। यही जीवाणु उसमें प्रवेश कराकर जेनेटिक तौर पर छोड़ देते हैं और वो पौधा जो है वो कीड़ों को मारने में स्वयं सक्षम होता है। ये जो होते हैं जीवाणु, वो 200 प्रकार के कीटनाशकों का उत्सर्जन अपने अंदर स्वयं करते हैं और यह मच्छर, दीमक एवं मक्खियों को बैठने पर ही उन्हें ख़त्म करते हैं। तो ये कहलाते हैं बीटी वाले पदार्थ, जैसे बीटी बैगन हो गया, बीटी काटन हो गया, इस तरह के सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये कहलाते हैं जैविक कीटनाशक। अब आते हैं कृत्रिम कीटनाशक यानी सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स में। देखिए, सबसे पहले जो चलन में सबसे ज़्यादा कीटनाशक आया, मैं उन्हीं को इसमें रखा हूँ, और जो सबसे ज़्यादा विवाद में रहे हैं कीटनाशक, मैंने उन्हीं को इसमें रखा है। अब तक अगर माना जाए तो कृत्रिम कीटनाशक 500 टाइप का है, जिसको इस क्लास में बताना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले आता है डीडीटी। डीडीटी का देखिए फुल फॉर्म आता है डाइक्लोरोडाइफेनिल टेट्राएथेन। खोज किए थे पॉल मुलर। पॉल मुलर ने इनके कीटनाशक गुणों के बारे में सबसे पहले बताया था और 1946 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, और खोज किए थे 1939 में, और ये करीब करीब 42 से इस्तेमाल होने लगा था। डीडीटी क्या है? डीडीटी जल में अघुलनशील है, वसा स्नेही है और जैव सांद्रता दिखाने वाला कीटनाशक है। अर्थात ये शरीर में पहुंचने पर इसका संचय भी होता है शरीर के अंदर। वजह क्या होता है? यह वसा स्नेही है, इसलिए हमारे वसीय ऊतकों में ये क्या होता है, जम जाता है, वहीं पे बैठ जाता है, इसलिए ये बहुत ही हानिकारक कीटनाशक है। अब इस पर प्रतिबंध है। अगर इसका इस्तेमाल भारत में देखा जाए या पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, सन 42 से लेके 71 तक बहुत ज़्यादा हुआ है, और भारत में हरित क्रांति के दौरान इस दवा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ, यानी कीटनाशक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ, इसलिए ये कभी नष्ट नहीं होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल टाइप का ये कीटनाशक है, ये नष्ट कभी भी नहीं होता है। यह ज़मीन में पहुंचता है, पौधों में, पौधे को खाएंगे तो आपके शरीर में, ठीक है, या जानवर में, जानवर को खाए तो आपके शरीर में, मछलियों में, इस तरह से यह उन जीवों में भी पहुंचता है। और स्तर बाई स्तर खाद्य श्रृंखला में जो जीव जितना ऊंचाई पर होता है खाने वाला, उसमें रसायनों की मात्रा उतना ही ज़्यादा पहुंचती है, सेचुरेटेड होता है। इसलिए देखा गया है कि मानव हम लोग अपने भोजन में डेली 0.002 मिलीग्राम रोज डीडीटी खा लेते हैं, चाहे वो चावल से खाते हों और रोटी से, फल से, कहीं ना कहीं से हमारे शरीर में आज भी वो पहुंच रहा है, और ये नष्ट न होने वाला कीटनाशक है। अगला आता है, इसलिए अब इस पर बैन है, और जहाँ पे इस्तेमाल की इजाज़त है तो वहाँ पर कुछ सीमित एरियो में ही है। अगला आता है इंडोसल्फान। भारत में ये कीटनाशक बहुत ज़्यादा विवादों में रहा है। इसका इस्तेमाल चाय, कपास, काजू या बागाती फसलों में होता है। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत प्रतिवर्ष 9000 टन इंडोसल्फान का उत्पादन करता है, और 2003 से ही केरल में इस पे बैन लगा दिया गया है, क्योंकि इसका इस्तेमाल गंभीर है। ये
डीडीटी हो चाहे इंडोसल्फान हो, यह शरीर में पहुंचने वाले कीटनाशक हैं और इसका इस्तेमाल इसका प्रभाव जो होता है हमारे तंत्रिका तंत्र पे बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस पर अब रोक है। उसके बाद आता है एल्ड्रिन आता है, अधिकतर देशों में बैन है ये, लगभग 150 देशों में बैन है। इसका भी इस्तेमाल जो होता है चाय, कपास, काफ़ी में होता है, जबकि डीडीटी का प्रयोग गेहूं और चावल हर तरह के फसलों में इस्तेमाल हुआ है। तो ये तीन जो मैं आपको बताया हूँ, डीडीटी, इंडोसल्फान और एल्ड्रिन, ये तीनों क्या होते हैं, हमारे खाद्य श्रृंखला में पहुंचकर हमारे शरीर में पहुंचने वाले कीटनाशक हैं और ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, जिससे हमें तरह तरह की आज बीमारियां हो रही हैं। अब जान लीजिए, तो आपको यहाँ से सबसे पहले ये जानना है कार्य के आधार पे जैविक वाले कौन कौन से कीटनाशक हैं और कृत्रिम कौन कौन से हैं। उसके बाद आता है कुछ नाम, यानी कुछ विशेष तरह के कीटनाशक जो होते हैं उन्हीं को वो मारते हैं। इस तरह से उनके नाम से जुड़ा हुआ शब्द आपको जानना चाहिए। इसको कहते हैं बैक्टीरियासाइड यानी जीवाणुनाशी, फंजीसाइड फफूंदनाशी, होलसीसाइड यानी मोलस्क नाशी यानी स्नेल यानी घोंघों को भी मारने वाली दवा, निमेटिसाइड क्या होते हैं, कृमिनाशी यानी पत्ती एवं पौधों या जड़ों पे गोल कृमि जो होते हैं उनको नष्ट करने वाले, मीटियोसाइड दीमक नाशी दीमकों को नष्ट करने वाले, हर्बिसाइड खरपतवार को नष्ट करने वाले कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड कीटनाशी, आर्थ्रोपोडा जगत के जो भी कीट हैं, पत्तियों खाने वाले, फूलों को, कलियों को, उनको मारने वाली दवा, रोडेंटोसाइड मूषकनाशी यानी चूहों को मारने वाला। परीक्षा में देखिए क्या आया है, मीटिसाइड का अर्थ होता है दीमक नाशी, और फंजीसाइड फफूंदनाशी, इसको मारने वाली जो दवा है वो कॉपर सल्फेट का 2.5% विलयन जल का। एक और आता है रोडेंटोसाइड मूषकनाशी, इसकी जो दवा होती है वो जिंक सल्फाइड ZnS होती है, इसकी दवा जिंक सल्फाइड की दवा होती है। और एक होता है वारफेरिन, और हर्बिसाइड जो होता है यानी खरपतवार नाशी, उसके 2 कीटनाशक बहुत ही प्रमुख हैं। उनमें से 2,4-D और एक होता है 2,4,5-D। ये हार्मोन्स हैं, यानी बहुत से खरपतवार की लाइफ जो होती है 10 दिन हफ्ता होता है। ये हार्मोन्स जो होते हैं ये ऑक्सीन ग्रुप के हैं, इनको छिड़कने से क्या होते हैं, वो पौधे तेज़ी से बढ़कर ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह से पौधे बच जाते हैं और वो ख़त्म। तो इसका है खरपतवार जो होता है नाशी, वो ये होते हैं 2,4-D और 2,4,5-D होते हैं, और मूषक नाशी जिंक सल्फाइड जो है ये इसकी दवा है। अब आता है कि हानियाँ। तो हानियों का अर्थ, कीटनाशक जो भी हैं ये जहर हैं, इनके इस्तेमाल से आपके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और पड़ता है। सबसे पहले चीज़ होता है कि यह हमारे ज़मीन पे पड़ने पर हमारे ज़मीन के अंदर ह्यूमस जीवाणुओं जो कि बहुत से काम वाले जीव हैं उनको भी ये मारता है। इस तरह से भूमि में ह्यूमस ख़त्म होता है। दूसरी चीज़, ये हमारी खाद्य श्रृंखला में पहुँच के हमें हानि पहुँचाते हैं। ज़्यादातर कीटनाशक ऐसे भी हैं जिनमें लोहे धातुओं का इस्तेमाल भी है, जैसे कैडमियम, इससे इटाई नामक रोग होता है। पारा वाले जिसे मीना माता नामक रोग भी होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे हमें होते हैं नुकसान। अब इससे जुड़ी हुई 2 बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। एक कहते हैं जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। किसी खाद्य श्रृंखला में रसायनों की सांद्रता का बढ़ना कहलाता क्या है, जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन। जैसे डीडीटी, इंडोसल्फान, एल्ड्रिन, ये हमारे खाद्य श्रृंखला में पहुंच गए हैं और हमारी तंत्रिका तंत्र को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं।
दूसरा आता है जैव संचय या सांद्रण। जैव सांद्रण, बायो कंसंट्रेशन, ये क्या होता है? किसी जीव के शरीर में किसी रसायन की सांद्रता का बढ़ना, जैसे डीडीटी। डीडीटी क्या है? यह वसा स्नेही है जो हमारी वसीय ऊतकों में जमा होता है, थोड़ा सा ही सही लेकिन होता है, जिससे हमें तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। दूसरा, ये विषैले हैं, अगर इनका इस्तेमाल हो जाए ज़्यादा, अगर शरीर में पहुंच जाए तो इनसे हानि भी है। हानियाँ इनसे कौन कौन सी हैं तो जान लीजिए। अगर जो दवा आप जो भी कीटनाशक आप खरीदते हैं, अगर उस पर निशान है लाल तो वो घातक है। कितना? अगर 1 से 50 मिलीग्राम प्रति केजी के हिसाब से अगर आदमी के शरीर में पहुंच जाए तो घातक है। अगर ये 51 से 500 मिलीग्राम प्रति केजी शरीर में अगर पहुंच जाए तो घातक है। तीसरा होता है नीला। ये थोड़ा सा कम जोखिम वाला है, लेकिन जोखिम इसमें होती है। अगर यह नीला अगर उस पर बना होगा, चौकोर होते हैं निशान ऐसे बने हुए, अगर आपको स्क्रीन पे दिखता होगा तो चौकोर बने होते हैं, और इस तरह यहाँ पे नीला बना होगा, लाल बना होगा। तो नीला वाला क्या होता है? नीला अगर बना है तो यह 500 ग्राम से ज़्यादा से 5000 ग्राम मिलीग्राम प्रति केजी के हिसाब से अगर आपके शरीर में चला गया, ये मिलीग्राम है, ये चला गया तो जोखिम है इसमें। हरा वाला जो होते हैं ये सेफ होते हैं। अगर ये 500 से 200 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से अगर आपके शरीर में भी चले गए तो आपको हानि नहीं होगी। तो इस तरह से ये कीटनाशकों के ऊपर जो होते हैं वो रंग के हिसाब से उनके जोखिम, उनके हानियों के बारे में लिखा होता है। तो आपको इसमें जानना चाहिए क्या जैविक कीटनाशक कौन कौन से हैं, बीटी का अर्थ क्या है, कृत्रिम कीटनाशक कौन कौन से हैं, डीडीटी इसका फुल फॉर्म, इंडोसल्फान, और कौन है एल्ड्रिन। मुख्य और भी हैं लेकिन ये मुख्य हैं, प्लस ये फुल फॉर्म आपको होना चाहिए। हर्बिसाइड का अर्थ क्या होता है, इसमें कौन सी दवा देते हैं, रोडेंटिसाइड क्या है, ये परीक्षा में आया हुआ है। फंजीसाइड क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। तो ये इनके फुल फॉर्म भी आते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। जैसे आ जाएगा कि फफूंद हंसियों को कहते हैं, मूसक हंसियों को कहते हैं, तो उसके नाम इसमें 4 ऑप्शन इसमें से आपको आएंगे, ये परीक्षा में आता है। प्लस इनके सिग्नल और ये 2 परिभाषाएं, जैविक आवर्धन एवं जैव संचय एवं सांद्रता, ये आते हैं। तो ठीक है, तो ये जो था आपका कीटनाशक से एक छोटा सा था, और इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए अपने नोट्स को मेंटेन के लिए तो ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे करिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो इसे करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।